वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 10 अक्टूबर 2021 और आज है रविवार का दिन और आज मैं आप लोगों के लिए आया हूँ बिहार करंट अफेयर्स वीडियो टेस्ट नंबर 3। ऑलरेडी इससे पहले 2 सेट चैनल पे अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और आप लोगों ने बहुत डिमांड किया था कि सर इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाइए, तो इसी आधार पर यहाँ पर ये अगला पार्ट जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस वीडियो की तो यहाँ पे प्रश्नों की जो संख्या है यह है 30, यानी कि इस वीडियो में 30 प्रश्न और सारे के सारे प्रश्न आपको बिहार करंट अफेयर्स 2021 के प्रश्नों को शामिल किया गया है। और सारे के सारे प्रश्न जो इस वीडियो में है ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और यहाँ पर इस चार्ट को आप देखिए, यहाँ पर रैंक, मार्क्स और ग्रेड लिखा गया है और इस आधार पर आपकी रैंकिंग तय होगी कि आपकी तैयारी यहाँ पर कैसी है। अगर आप यहाँ पे 30 में से 30 प्रश्नों को सही से हल करते हैं तो आपकी जो ग्रेड होगी वो A++ होगी। 28 के 30 के बीच अगर आपका स्कोर रहता तो आपका जो ग्रेड होगा A+ होगा। 25 से 28 के बीच A, 20 से 25 के बीच B और साथ ही साथ 15 से 20 के बीच जो आपका ग्रेड होगा ये होगा C। तो इस मतलब के चार्ट को आपको यहाँ पर ध्यान रखना। पूरे वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और यहाँ पर आप लोग मुझे वीडियो के अंत में कमेंट करके बताइएगा आपका यहाँ पे स्कोर क्या रहा था और आपका ग्रेड क्या रहा। और यहाँ पर आपको ये बात बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से जो मतलब कि टेलीग्राम पे क्विज करवाया जाता था, तो क्विज का जो मतलब कि कह सकते हैं एज एन अब हमारे ऐप पर होता है। बीपीएससी मेकर ऐप जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो आप लोग क्विज अटेंड करने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, एकदम से निःशुल्क है। आप लोग वहां पर जाकर के क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपको वहां पर रियल टाइम एनालिसिस मिलेगा, यानी कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आपने किस प्रश्न को सही से हल किया, किसको गलत किया है। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है जो भी प्रतिभागी वहां पर ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हैं तो उसमें आपको रैंकिंग पता चलेगी, आपकी रैंकिंग क्या है और वहां पर आपको विश्लेषण से सारा चीज देखने को मिलेगा। हालांकि इसके अलावा और भी हमारा कुछ प्रीमियम फीचर है, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। प्रत्येक प्रश्न में आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और मुझे लगता है कि वीडियो फॉर्मेट में 5 सेकंड का टाइम पर्याप्त है। तो आप लोग इस पूरे टेस्ट को दीजिए और बताइए कि आपका यहाँ पे कितना स्कोर रहता है। तो आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में 22 मार्च को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है अभी हाल ही में 22 मार्च को बिहार ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को विभिन्न पदक से सम्मानित किया गया है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 पुलिस कर्मियों को विभिन्न पदक से सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं कि 26 जनवरी 2021 को 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और अभी हाल ही में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के 18 पुलिस कर्मियों को विभिन्न पदक से सम्मानित किया गया। ये चीज का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में निम्नलिखित में से किस झांकी को पहला स्थान मिला है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कृषि विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो गांधी मैदान में झांकी निकाली गई तो कृषि विभाग बिहार सरकार की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा अगला चौथा प्रश्न, हाल ही में जदयू के पूर्व अध्यक्ष व सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने जनता का सेवक नीतीश कुमार पुस्तिका का लोकार्पण किया है। इसके लेखक कौन है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शफक बानो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं इस पुस्तक का नाम है जनता का सेवक नीतीश कुमार और इसके जो लेखक ये हैं शफक बानो। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में इस पुस्तिका का जो लोकार्पण किया गया था ये जदयू के पूर्व अध्यक्ष व सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये तमाम जानकारी यहाँ से याद है कि इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर के अब तक जितने भी वीडियो चैनल पे अपलोड हुए करंट अफेयर्स का, हालांकि ये टेस्ट का है लेकिन करंट अफेयर्स के अंदर जो डेली मैं आपको चैनल पे बताता हूँ उसका जो मंथली PDF है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप वहां पर जाकर के इसकी PDF फाइल को भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ इस PDF फाइल को आप हमारे ऐप से भी डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे पांचवें प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में सत्यजीत ठाकुर ने ओपन स्टेट कराटे में स्वर्ण पदक जीता है। यह बिहार के किस जिला के निवासी हैं? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं सत्यजीत ठाकुर, जिन्होंने अभी हाल ही में ओपन स्टेट कराटे में स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है।
अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको एक जानकारी दे दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में बताया था जिसका नाम था ABC जोन। आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर आपको स्टूडेंट से संबंधित सारी सामग्री उपलब्ध है, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये बुक मैंने कुछ सैंपल के तौर पर अपलोड किया है, तो लगभग सारे के सारे बुक आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। जो भी बुक आप मार्केट में परचेज करते हैं या फिर अन्य वेबसाइट से परचेज करते हैं तो यहाँ पर वो तमाम चीज़ें आपको अवेलेबल होगी। अब यहाँ पर मैं ये आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको जो चीज़ें मिलेगी वो मार्केट या फिर अन्य वेबसाइट की अपेक्षा बहुत कम कीमत पे उपलब्ध कराई जाती है। और यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर जो डिलीवरी आपकी होगी बुक की वो एकदम से फास्टेस्ट होगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखेगा। तो आप लोग एक बार इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इसका लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए ये सारी जो बुक आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक है और ये सारे बुक का भी लिंक मैंने दे दिया है, तो वहाँ पर आप जाकर के इस वेबसाइट को विजिट करके ये सारे बुक को परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग इस बात को लेकर के श्योर रहें, अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो इसी वेबसाइट से करें क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो जहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है तो वहाँ से परचेज कीजिए, आपको फायदा होगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में इंडो नेपाल रेल परियोजना का कार्य कब तक पूरा होने का अनुमान लगाया गया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस वर्ष के अंत तक अर्थात 2021 दिसंबर के अंत तक ये कार्य को पूरा होने का अनुमान लगाया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि बिहार में इंडो नेपाल रेल परियोजना का कार्य अभी प्रगति पर है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। हाल ही में पटना एम्स में 13 करोड़ की लागत से बन रहे स्पेशलिटी बर्न यूनिट का भूमि पूजन किया गया है। यह कार्य कितने दिनों में पूरा किए जाने का लक्ष्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 माह में इसे पूरा किया जाने का लक्ष्य, यानी कि 1.5 साल में इसे पूरा किया जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पटना एम्स परिसर में ये 13 करोड़ की लागत से ये बन रहा है स्पेशलिटी बर्न यूनिट जिसका भूमि पूजन अभी हाल ही में किया गया था। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है लगभग 1.5 साल में ये बनकर तैयार होगा, इसको मतलब कि ये 18 माह में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। यह प्रश्न कि वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा। वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत ये मतलब कि लक्ष्य लिया गया है, जो कि आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत 5 करोड़ पौधे पूरे राज्य भर में लगाए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 से किनके द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें यह जिक्र किया गया कि सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 और इस रिपोर्ट में जो मतलब प्रकाशित हुआ था, जो चीज़ें जारी हुआ था, इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी जो है ये बिहार में है। तो ये तमाम चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना है। ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है, तो इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, जो कि 2020 का ये आंकड़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में पटना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर मैथिली विभाग के अध्यक्ष पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर अरुणा चौधरी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पटना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर मैथिली विभाग के अध्यक्ष पद पर अभी नियुक्त हुई है डॉक्टर अरुणा चौधरी। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार में किसके माध्यम से बच्चों में कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिंक परेड के माध्यम से अभी हाल ही में बिहार में बच्चों को कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये पूरे के पूरे ईयर के लिए गए हैं 2021 में। अब तक 2021 में बिहार के जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं वो सारे के सारे प्रश्नों को मिश्रित तौर पर इसमें सम्मिलित किया गया। ये किसी भी स्पेसिफिक मंथ का नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेगा। और यहाँ पे जो हमारा अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार को बजट 2021-22 में कितने रुपये मिलेंगे। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि बिहार के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12,033 करोड़ रुपये नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार के लिए बजट सत्र 2021-22 के लिए आवंटित किए गए। ये आपको ध्यान रखना है।
अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 13वां प्रश्न है कि हाल ही में नीतीश कुमार ने किस अस्पताल के पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास किया है, जो कि विश्व का ऐसा दूसरा अस्पताल होगा जहां पर 5,462 बेड होंगे। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीएमसीएच पटना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में इसका शिलान्यास किया गया है और आपको ध्यान रखना है ऐसा दूसरा अस्पताल होगा जहां पर दूसरे स्थान पर 5,462 बेड उपलब्ध होंगे। और यहां पर आपको बता दूं कि अभी हाल में नीति आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया गया है अक्टूबर 2021 माह में, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रति 1 लाख आबादी पर सबसे ज्यादा जो कम बेड की संख्या है ये भारत के अंतर्गत बिहार में है, और सबसे ज्यादा पुडुचेरी में है 222। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर जो बेड उपलब्ध है ये है मात्र 6 बेड। ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था, इस चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले वीडियो जो मतलब इसी सीरीज का जो पिछला वीडियो चैनल पे अपलोड हुआ था वहां पर मुझे एक कमेंट देखने को मिला था, तो जिसमें लिखा गया था कि सर आप ये सारे प्रश्नों को वीडियो के फॉर्मेट में डेली करंट अफेयर्स वाले में शामिल नहीं किए हैं। तो आपको बता दूं कि आपने रेगुलर वीडियो को नहीं देखा तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपका डेली करंट अफेयर्स वाले प्रश्न से ही लिया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपने वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, चैनल पर सारा वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में मैंने उसे अरेंज कर दिया, आप वहाँ पर जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अब बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर तकनीक के मॉडल को अपने राज्य में अपनाएगा, जो कि अभी हाल ही में यह घोषणा किया गया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा किया है कि बिहार के जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर तकनीक है उस मॉडल को अब हिमाचल प्रदेश में लागू करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। हालांकि ये बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, जो कि आपको बताना है कि बिहार में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर यह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटना विश्वविद्यालय के परिसर में एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जा रहा है और ये कार्य प्रगति पर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट को सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है और इसमें बिहार के कितने पुल शामिल है। इस प्रोजेक्ट के तहत बिहार के कितने पुल शामिल है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसमें 2 पुल शामिल है। आपको ध्यान रखना है पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत जो मतलब महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट को सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, इसके अंतर्गत 2 पुल शामिल है और आपको ध्यान रखना है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न होगा 17 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न का आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई। ये नवीनतम आंकड़े के अनुसार ये प्रश्न को लिखा गया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25.4%। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर जो अभी वर्तमान समय में है यह है 25.4%। और आप खुद समझ सकते हैं यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 18वां प्रश्न है कि बिहार का पहला रबर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि फल्गु नदी पर बिहार का पहला रबर डैम बनाया जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि फल्गु नदी को ही निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है और इसी नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और भगवान बुद्ध से कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट को भी आप लोग यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं और ऑलरेडी बने भी हैं। अब यहाँ पे हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 19 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न कि बिहार सरकार द्वारा बिहार में नए वोटर्स को ई-इपिक ऐप डाउनलोड करने के लिए कब से अभियान चलाया गया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी यानी कि 7 मार्च से ये अभियान चलाया गया है, जो कि आपको ध्यान रखें नए वोटर्स को ई-इपिक ऐप डाउनलोड करने का ये अभियान है जो कि 7 मार्च 2021 से चलाया जा रहा है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 20 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में बिहार महिला विधायकों ने आंदोलन कर विधानमंडल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 50% आरक्षण की मांग की गई है। बिहार महिला विधायकों के द्वारा ये आंदोलन किया गया था और विधानमंडल में महिलाओं ने मतलब कि ये आरक्षण की मांग को बढ़ाते हुए 50% करने की मांग की है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न होगा 21 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
सबसे पहले यहाँ पर आप ये ध्यान रखें, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। और देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए भी हाल ही में गांधी सेतु को विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आपको ध्यान रखना है कि देश में सबसे ज़्यादा जो सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य हुआ ये गांधी सेतु का हुआ और इसी आधार पर विश्वकर्मा पुरस्कार से गांधी सेतु पुल को सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में आयोजित जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की पूजा कुमारी राय ने सिल्वर मेडल जीता है। यह बिहार के किस जिले की रहने वाली है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूजा कुमारी राय बिहार के भोजपुर जिले की रहने वाली है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में इन्होंने बिहार के लिए सिल्वर मेडल जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 23 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न हाल में बिहार सरकार ने कितने लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की घोषणा की है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की घोषणा भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर तिब्बतियों ने तिब्बत का झंडा लहराकर विद्रोह दिवस मनाया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोधगया में तिब्बतियों ने तिब्बत का झंडा लहराकर अभी हाल ही में विद्रोह दिवस मनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में आज़ादी का उत्सव महोत्सव इंडिया @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया गया है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजधानी पटना में भी हाल ही में आज़ादी का उत्सव महोत्सव इंडिया @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। आपको ध्यान रखना है राजधानी पटना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप चलाया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चक्र नाम से एक ऐप अभी हाल ही में तैयार किया गया जिसे लॉन्च किया गया बिहार सरकार के द्वारा। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अभी हाल ही में मैंने आपको एक प्रश्न और बताया था कि अभी हाल ही में डेटाबेस के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जो कि ये तमाम चीज़ें यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 27 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि गया में भी हाल ही में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा 28 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार तथा निम्नलिखित में से किस स्थान को जोड़ने वाले पांडुका पुल को मंजूरी मिल गई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड। बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली पांडुका पुल के निर्माण को भी हाल ही में मंजूरी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न, वर्ष 2021 में बिहार दिवस की थीम निम्नलिखित में से क्या रखा गया है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल जीवन हरियाली इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना कि वर्ष 2021 में जो बिहार दिवस मनाया गया, इसका जो थीम था यह था जल जीवन हरियाली। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 30वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में तारामंडल के निर्माण की घोषणा की गई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर, बिहार के दरभंगा में राज्य का दूसरा तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। अभी हाल ही में यह घोषणा किया गया। जबकि जो अगर हम बात करें पहले तारामंडल की, तो बिहार का पहला तारामंडल है कहाँ पर? पटना में है। ये आपको ध्यान रखना। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ पर अगर हम बात करें चिड़ियाघर की, तो बिहार में एकमात्र चिड़ियाघर है जो कि राजधानी पटना में है। लेकिन यहाँ पे बात करें दूसरा चिड़ियाघर की, तो आपको ध्यान रखना है दूसरा चिड़ियाघर का जो निर्माण किया जा रहा है ये अररिया के रानीगंज में किया जा रहा है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 89 एकड़ भूमि पे इसका निर्माण किया जाएगा। आई थिंक शायद 89 एकड़ है, मुझे यहाँ पे
कन्फ्यूजन हो रहा है 84 या फिर 89 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेगा, जो कि राज्य का दूसरा चिड़ियाघर होगा। अगर हम बात करें बिहार की बायोडाइवर्सिटी पार्क की, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर है, ये अररिया जिले में है। दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क गया में है, जबकि तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क का जो निर्माण किया जा रहा है ये सुपौल में होगा। अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, इसके लिए भूमि का आवंटन होना बाकी है, उसके बाद यही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये तमाम चीज़ें जो भी फैक्ट्स होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, वो सारे के सारे मैं आपको डेली जरूर बताता हूँ। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना, डेली करंट अफेयर्स वाले जो PDF हमारे होते हैं उसको आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऐप के माध्यम से आप यहाँ पे क्विज दे सकते हैं और तमाम जो स्टडी मटेरियल हमारे हैं उसका आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। किस प्रकार से हमारा मटेरियल आप खुद भी देखकर यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के इस चार्ट की ओर। यहाँ पर आप इस चार्ट को देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपका मार्क्स क्या आया और आपका ग्रेड क्या आया। और यहाँ पर मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा क्या ये सीरीज को रेगुलर चलना चाहिए या फिर नहीं। ये पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि जो करंट अफेयर्स वाला जो डेली वीडियो आता था वो तो आएगा ही चैनल पे, लेकिन यहाँ पर इस सीरीज के अंतर्गत एक हम नया सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत जो आगामी एग्जाम है उसको ध्यान रखते हुए करंट अफेयर्स का मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसी का ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।